हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हम लोग का वोकेशनल ट्रेनिंग का आज तीसरा चैप्टर रहेगा, तीसरा सीरीज़ है। और इसमें हम लोग सब देखेंगे कि एक सिंपल नेटवर्क क्या होता है, एक सिंपल नेटवर्क क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग वगैरह क्या होता है। ये सबसे रिलेटेड कंसेप्ट आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी बिना कोई समय बर्बाद किए हम लोग सब ब्लॉग पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक नेटवर्क क्या होता है। हम लोग सब सिस्टम से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लास्ट डे जो हम लोग डिस्कस किए थे सबसे पहले हमारा जो 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ना। 4 मेजर कैटेगरीज क्या है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का। तो पहला कैटेगरीज में आ जा रहा है हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स। हम यहाँ पर बोले क्या कि यहाँ बेटर इंड सिस्टम लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता है, प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, ठीक है। इवन ऑफिस में बायोमेट्रिक मशीन सब यूज़ होता है, वो सब हो सकता है। इंटरकनेक्शन में हमारा 3 पार्ट आ जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा एनआईसी आ जा रहा है, नेटवर्क मीडिया आ जा रहा है और कनेक्टर आ जा रहा है। तो एनआईसी एनआईसी जस्ट एक इंटरफेस है, ठीक है ना, कि हम कैसे नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो आइदर थ्रू हम एनआईसी कार्ड कर ले, या फिर हम डब्ल्यू लैन कार्ड जो होता है हमारा सिस्टम में इंस्टॉल्ड, उसके थ्रू कर ले, अगर हमको वायरलेस मीडिया को एक्सेस करना है तो। नेटवर्क मीडिया में क्या आ जाता है, नेटवर्क मीडिया में आ जाता है आइदर हमारा केबल, अगर हम मतलब कि फिजिकल कोई एनआईसी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारा इथरनेट केबल लगता है, ठीक है ना। तो हमारा जो कैट 6 केबल होगा वो नेटवर्क मीडिया हो जाएगा हमारा। और अगर हम वायरलेस यूज़ करते हैं तो जो हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो हमारा नेटवर्क मीडिया हो जाएगा। देन आफ्टर फिर हम आ जाते हैं कनेक्टर। अभी जैसा एनआईसी रहेगा और जैसा नेटवर्क मीडिया रहेगा उसी हिसाब से हमारा कनेक्टर रहेगा। अगर हम देखते हैं, अगर हम लोग सभी के घर में, ठीक है, डिश टीवी चलता है तो डिश टीवी में एक कनेक्टर लगा हुआ रहता है, वो कनेक्टर डिफरेंट होता है। अगर हम कंप्यूटर का जो हमारा जो ये होता है लैन पोर्ट होता है, उसका कनेक्टर को हम देखें जिसमें इथरनेट केबल लगता है, वो डिफरेंट होता है। तो नेटवर्क मीडिया हो गया या कनेक्टर हो गया या एनआईसी हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइप ही तुम ले लो, ठीक है ना, और वही एक टाइप तुम्हारा यूनिवर्सल है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत तरह के हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्विच में और राउटर्स में। स्विच और राउटर्स बता रहे थे, ठीक है ना। स्विच और राउटर्स के लिए ही ये पूरा डायग्राम बनाया है मैंने। ये पूरा डायग्राम एक्चुअली में स्विच और राउटर को ही समझाने के लिए बनाया है, ठीक है ना। क्योंकि स्विच और राउटर जब आ जा रहा है तो एक लैन आ ही जा रहा है, एक वैन आ ही जा रहा है, एक नेटवर्क आ ही जा रहा है मेरा। तो शुरू करते हैं हम लोग सब स्विच और राउटर्स के बारे में, ठीक है। स्विचेस सबसे पहले क्या है, स्विचेस है जो कि मेरा जो एंड सिस्टम्स है, ठीक है। ये मेरा एंड सिस्टम है, ये मेरा एंड सिस्टम है, ये मेरा लैपटॉप एंड सिस्टम है, ये मेरा सर्वर एंड सिस्टम है। स्विचेस क्या करते हैं ना, स्विचेस इनको कनेक्टिविटी देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर केबल लगा हुआ है, ये स्विच में केबल लगा हुआ है, ये स्विच में केबल लगा हुआ है, ये फिर ये PC3 का स्विच में केबल लगा हुआ है, ठीक है। ये सर्वर है कोई भी, ठीक है ना, इसका केबल लगा हुआ है स्विच में। तो स्विच क्या है, स्विच जस्ट एक कनेक्टिविटी देता है एंड सिस्टम जितने भी हैं, ठीक है, उनको, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि नेटवर्क क्या है। अगर एकदम सिंपल टर्म में समझाना है मेरे को नेटवर्क, ठीक है, तो नेटवर्क क्या है, हम लोग कभी चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है, एक लेटर वेटर कभी लिखते हैं, ठीक है। तो लेटर मेरा कैसे जाता है, हमको एड्रेस देना पड़ता है। उस एड्रेस में कुछ भी शहर का नाम या फिर पिन कोड ये सब तो मेंशन रहता है, उसके बिना तो लेटर जा नहीं सकता है कहीं पर भी। तो वो शहर का नाम या पिन कोड जो है वो नेटवर्क को दिखाता है, ठीक है। ये क्या है, नेटवर्क जस्ट एक डिवीजन है, एक हम डिवीजन बना के रख दिए हैं, सिस्टम्स का एक डिवीजन बना के रखती है। जैसे शहर क्या है, कुछ लोगों का एक मतलब कि कलेक्टिव डिवीजन बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, उसको हम उस शहर के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले मान लेते हैं ये मेरा ऑफिस ए है, ठीक है ना, या ऑर्गेनाइजेशन ए है, चलो कोई भी ORG, ठीक है ना। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन ए है। तो ऑर्गेनाइजेशन ए में बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ है, हम जस्ट एक छोटा नेटवर्क को लेके अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो वैसे एक नेटवर्क काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 सिस्टम, एक सर्वर लगा हुआ है, 3 सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है ना, एक स्विच लगा हुआ है, एक राउटर लगा हुआ है। तो ये जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरा हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये मान लेते हैं मेरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ए है। इसमें 3 सिस्टम लगा हुआ है, एक सर्वर लगा हुआ है, ये सब कनेक्टेड है किससे, एक स्विच के साथ, ठीक है। तो इन केस अगर ये सिस्टम को सर्वर से कनेक्टेड मतलब कि बात करना है, या फिर ये सिस्टम को इस सिस्टम से बात करना है, ये सिस्टम को इस सिस्टम से बात करना है, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन मेरा ऐसे हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ए का मान लो फिनांस डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन बी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बी, ठीक है।
ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन बी है। तो ऑर्गेनाइजेशन बी के फिनांस सिस्टम से इसको, फिनांस टीम से इसको बात करना है, ठीक है ना। मान लो कुछ वेंडर हैं ये, ठीक है ना, या इसके सर्विस प्रोवाइडर है, ऑर्गेनाइजेशन ए के सर्विस प्रोवाइडर है बी, या फिर इसके वेंडर है, कुछ भी हैं, ठीक है। तो इनको बात करना है अगर कुछ, तो वैसा सिचुएशन में क्या होगा, वैसा सिचुएशन में ये तो मेरा कोई अंदर का कोई सिस्टम है नहीं, ये मेरा बाहर का सिस्टम है। तो कंप्यूटर में क्या होता है ना, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एक्चुअली में कंप्यूटर को लोकली डिफाइन करता है, ठीक है ना, कि हम कौन हैं। अगर कंप्यूटर एक बोलना चाहे कि हम कौन हैं, तो वो बोलेगा आईपी एड्रेस से। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ये देखो, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। ये तो अगर हम अपने सिस्टम पे जाके आईपी कॉन्फ़िग स्पेस और उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश और ऑल, ये कमांड अगर हम मार रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे पास आईपी डिटेल आ जाता है, ठीक है ना। सिस्टम में बहुत सारा एडाप्टर हो सकता है, लाइक लैन एडाप्टर, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें एक वायरलेस एडाप्टर है और एक ये भी है, लैन एडाप्टर भी है, जिसको हम इथरनेट एडाप्टर बोल रहे हैं। तो मेरा जो वायरलेस एडाप्टर है वो देखो यहाँ पर अगर हम चेक कर पा रहे हैं, ठीक है, तो IPv4 एड्रेस करके दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है क्या, 192.168.43.113, ठीक है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि हम कौन हैं, ठीक है। लाइक मान लो कि अगर कोई बिल्डिंग है मेरा, ठीक है ना, बिल्डिंग है एक, और हम किसी फ्लैट में रह रहे हैं, तो फ्लैट का जो नंबर है ना, वो ये फ्लैट का नंबर बता रहा है, ठीक है ना, कि ये मेरा फ्लैट का नंबर है ये। सबनेट मास्क क्या बता रहा है, सबनेट मास्क बता रहा है कि ऐसा ऐसा और कितना फ्लैट है यहाँ पर, इस जगह पर और कितना फ्लैट है। तीसरा चीज, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या बता रहा है ना, डिफॉल्ट गेटवे बता रहा है कि अगर हमको अपना नेटवर्क पर कम्युनिकेट नहीं करना है, या फिर हमको अपना बिल्डिंग से अगर बात नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब अपना बिल्डिंग में अगर हमको किसी से बात नहीं करना है, हम एक समझ के चल रहे हैं नेटवर्क को, एक बिल्डिंग समझ लो या एक कॉम्प्लेक्स समझ लो, कुछ भी उसी तरह से, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, 30 फैमिली या 40 फैमिली रह रही है। तो आईपी एड्रेस क्या हो गया, मेरे फ्लैट का एड्रेस हो गया। सबनेट मास्क क्या हो गया, सबनेट मास्क ये बताता है, देखो जब भी CCNA का हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को ये सब डिटेल से पढ़ना है, बट सिंस अभी 3rd लेक्चर है, ठीक है ना, और हम भी चाह रहे हैं कि तुम लोग अभी समझो चीज़ को, देन आफ्टर तो हम लोग को अभी आईपी एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है, सबनेट मास्क कैलकुलेशन, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा हम लोग को लॉन्ग टर्म में, बट अभी फिलहाल के लिए समझाने के लिए। तो आईपी एड्रेस क्या हो गया हमारा, जस्ट फ्लैट नंबर हो गया। सबनेट मास्क क्या हो गया, सबनेट मास्क ये बता रहा है कि और इस तरह का कितना फ्लैट है इस बिल्डिंग में, ठीक है, इस तरह का और कितना फ्लैट है इस बिल्डिंग में। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, अगर मान लो कि हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे बिल्डिंग में नहीं है, ठीक है ना, लोकल बिल्डिंग में नहीं है, तो फिर हमको किसके पास जाना चाहिए पूछने के लिए। मान लो कोई बिल्डिंग का सेक्रेटरी होगा, तुम उसके पास जाएगी ना, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डिफ़ॉल्ट गेटवे। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मानो कि हमको कोई ऐसा आदमी के पास जाना है जिसके जिसके बारे में, जो हमारा बिल्डिंग का नहीं है, ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे पूछने के लिए, हम जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी रहेगा हम उसके पास जाएंगे पूछने के लिए। तो सेक्रेटरी यहाँ पर कौन है, सेक्रेटरी है हमारा राउटर, और राउटर ये वाला आईपी लेके रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी लेके रखा हुआ है कौन, राउटर लेके रखा हुआ है हमारा। चलो अब आते हैं हम इस नेटवर्क डायग्राम में फिर से। तो ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, और ये मेरा सिस्टम है। मतलब क्या, इन सभी के पास अपना अपना आईपी एड्रेस होगा। अगर इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो ये देख लेगा कि ये इसका आईपी एड्रेस जो है और इसका जो आईपी एड्रेस है, दोनों एक ही रेंज का है, ठीक है ना, मतलब क्या कि एक ही बिल्डिंग का है। यहाँ पर बोलने का मतलब एक ही बिल्डिंग का है। तो ये क्या करेगा, ये अधिक से अधिक करेगा क्या, कि ये पूछेगा कि भाई ये बंदा कौन है, बिल्डिंग में ही पूछेगा कि ये बंदा कौन है। उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है, तो वो पैकेट को इधर से इधर भेज देगा बाद में। ऑल्दो फर्स्ट कम्युनिकेशन इधर से भी हो सकता है, बट हम एक जस्ट जेन्युइन एक, मतलब कि एक बेसिक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको बात करना है इस बंदे के साथ, तो इसको पता है कि ये जो इसका जो आईपी एड्रेस है, अभी तुम बोलोगे कि इसका आईपी एड्रेस कैसे पता चला, ठीक है, हम लोग उसके बारे में बाद में आएंगे, ठीक है, कैसे पता चला ये बाद में हम लोग आएंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम लोग को इसको इसके साथ बात करना होगा तो क्या करेगा ये। इसको तो पता नहीं है कि ये बंदा कहाँ रहता है। ये करेगा क्या, ये बिल्डिंग के सेक्रेटरी के पास जाएगा। सेक्रेटरी कौन है, ये भैया है, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो आईपी है ना, वो राउटर का ये इंटरफेस लेके रखा हुआ है। ये बोलेगा इसको
ठीक है ना, ये अपना पैकेट भेज देगा किसको, इसको। तो ये पूरा हमारा जो सिनेरियो है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ए का नेटवर्क है और ये जो है ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन बी का नेटवर्क है। ठीक है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन ए का नेटवर्क है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन बी का नेटवर्क है। अभी एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, राउटर का दो इंटरफेस कभी भी एक नेटवर्क पर नहीं होता है। जैसे कि इस राउटर में एक इंटरफेस यहाँ है, एक इंटरफेस यहाँ है, तो ये दोनों हमेशा अलग अलग नेटवर्क पर रहेगा। तो ये नेटवर्क जो है हमारा, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ए को पूरा कनेक्ट करता है, ये पर्टिकुलर। और ये जो नेटवर्क है मेरा, वो किसको कनेक्ट करता है, इस राउटर को। ठीक है ना, इस राउटर के इंटरफेस को कनेक्ट कर रहा है, इस राउटर के इंटरफेस को कनेक्ट कर रहा है। और ये जो मेरा इंटरफेस है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ए का नेटवर्क को। और इसका जो ये वाला इंटरफेस है, ठीक है, इधर साइड का इंटरफेस जो है, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बी का नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें हर कुछ आ गया, स्विच आ गया, सर्वर आ गया, पीसी आ गया, ठीक है, लैपटॉप आ गया, ये सब कुछ आ गया। तो अभी क्या करेगा, ये भेज देगा पैकेट को इसको। अभी राउटर को लेकिन पता रहेगा कि अगर हमको इसको रीच करना है तो हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है इसके पास। ठीक है ना, राउटर को ये चीज पता रहेगा। आइदर तुम राउटर को मैनुअली बताओ या फिर बहुत सारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, उनके थ्रू राउटर को पता चलता है, बट राउटर को अल्टीमेटली पता रहता है। अगर राउटर को पता नहीं रहेगा तो तुम्हारा डेटा कहीं जा ही नहीं पाएगा। सिंपल बात है, अगर तुम्हारा सेक्रेटरी को पता ही नहीं है कि वो बंदा कहाँ रहता है जिसको तुम खोज रही है, तुम्हारे बिल्डिंग के बाहर जो है, तो तुम नहीं जान पाएगी फिर। ठीक है, और तुम्हारा सोर्स जो है, पूछने का जो सोर्स है, वो यही है, और कोई नहीं है पूछने का सोर्स। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि इस राउटर ने इसको बताया है कि ये मेरे पास ये नेटवर्क है, नेटवर्क बी है मेरे पास। तो राउटर को तो पता है कि नेटवर्क बी का एड्रेस इसके पास है। तो राउटर क्या करेगा, राउटर पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा इधर। ठीक है, जो भी तुम भेजी है मैसेज को, वो राउटर क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा। अभी ये क्या करेगा, इसको तो सबके बारे में पता है कि मेरा ये कौन है, ये कौन है, ये इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी है। ठीक है ना, बिल्डिंग बी का ये सेक्रेटरी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन बी का है, जो भी है। तो इसको पता है कि मेरे पास कौन कौन सा बंदा सब है, क्योंकि राउटर का ये वाला इंटरफेस है। ठीक है ना, ये गेटवे है किसके लिए, इन सभी सिस्टम्स के लिए। यहाँ जितना भी सिस्टम है, ठीक है ना, सबका अपना आईपी एड्रेस होगा और इनका गेटवे कौन होगा, ये होगा। तो राउटर को पता है कि मेरा जो दूसरा इंटरफेस है, वो मेरा गेटवे है इस पर्टिकुलर नेटवर्क का, और मेरे पास पैकेट जो आया है वो इसी नेटवर्क के लिए आया हुआ है। तो राउटर क्या करेगा, यहाँ से पैकेट फिर इसको भेज देगा। इस बीच में और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। हम लोग धीरे धीरे सब कुछ, हर प्रोसेस को देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हम लोग हड़बड़ी में करेंगे। हम लोग 15 to 20 मिनट्स हर दिन का लेक्चर रखेंगे, ठीक है ना, 20 मिनट मैक्सिमम 25 मिनट एक्सटेंड करेगा लेक्चर। लेकिन हमारा काम है बेस से शुरू करना और टॉप पर पहुंचना। ठीक है, हम लोग को हर कुछ बेस से शुरू करना, जितना नीचे हम लोग जा सके। ऐसा कि कोई लाइक स्कूल का स्टूडेंट भी इसको समझ सके, ठीक है, और कोई कॉलेज का स्टूडेंट भी इसको समझ सके। तो ये हमारा कंसेप्ट है यहाँ पर। तो हम लोग फिर से एक बार ना आईपी एड्रेसिंग को में आ जाते हैं। ठीक है ना, आईपी एड्रेस को देख लेते हैं। अभी जस्ट देखो, टेक्निकल पार्ट हम नहीं समझ रहे हैं, अभी जस्ट हम एक रॉ पार्ट समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक आईपी एड्रेस मान लो है 192.168.43.113। मानो कि मेरे घर में एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है सबको। ठीक है ना, नॉर्मली आईपी एड्रेस सिस्टम ऑटोमेटिक, जो हम लोग देखते हैं ना, ऑटोमेटिक जनरेट नहीं आता आईपी एड्रेस। ठीक है, कोई राउटर या कोई सर्वर ही आईपी एड्रेस देता है। इन केस मेरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वायरलेस एडाप्टर को आईपी मिला हुआ है, और ये कनेक्टेड है किससे, ये कनेक्टेड है मेरा सेल फोन से। मेरा सेल फोन में हॉटस्पॉट ऑन करके रखा हुआ है और ये उससे कनेक्टेड है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा सेल फोन इसको आईपी दे रहा है। ठीक है ना, तो अभी मान लो मेरा एक कोई वायरलेस राउटर लगा हुआ है, मेरे घर में एक प्रिंटर भी लगा हुआ है और एक लैपटॉप भी लगा हुआ है। तो मेरा जो वायरलेस राउटर रहेगा, वो दोनों को एक ही नेटवर्क रेंज का एड्रेस देगा। अब इस सिस्टम कैसे समझता है, सिस्टम समझता है सबनेट मास्क से। ठीक है, अगर सबनेट मास्क सेम रहेगा, ठीक है ना, सबनेट मास्क अगर सेम है, मतलब कि सबनेट मास्क क्या बता रहा है, ये सब हम लोग सब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक रॉ फिगर हम बता रहे हैं। ठीक है, ये सबनेट मास्क बता रहा है ना, यहाँ पर देखो 255 255 255 जो है, ये बता रहा है कि इतना दूर एक नेटवर्क है।
ठीक है। अगर मान लो कि मेरा सिस्टम का आईपी है 192.168.43.113, अगर मेरा प्रिंटर का आईपी है 192.168.43.1 या फिर 10 रख लेते हैं हम, ठीक है ना, 43.10, तो मेरा लैपटॉप समझ जाएगा कि सिंस हमको इतना दूर तक देखना है, मतलब क्या कि इतना दूर तक सेम है प्रिंटर का भी आईपी, तो ये मेरे अपने लोकल लैन में है, सिर्फ यहां पर चेंज हो रहा है ना, सिर्फ यहां पर चेंज हो रहा है। प्रिंटर का आईपी मेरा 10 हो गया है और यहाँ लैपटॉप में मेरा 113 है आईपी। और सबनेट मास्क हमको क्या बता रहा है कि इतना दूर तक एक नेटवर्क के लिए आप देखिए, मतलब क्या, हम नेटवर्क के लिए इतना दूर तक देखेंगे, सॉरी इतना दूर तक देखेंगे। अगर इतना दूर सेम हो रहा है और उसके बाद अगर कुछ चेंजेस है, इसका मतलब कि ये मेरे नेटवर्क में है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग में बहुत सारा फ्लैट है, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, ये बहुत सारा फ्लैट है इस बिल्डिंग में, ठीक है। तो अभी क्या है, ये मान लेते हैं मेरा फ्लैट है, ये पर्टिकुलर ना, ये मेरा फ्लैट है। अगर मान लो इसका एड्रेस है, इस फ्लैट का एड्रेस है 331A, ठीक है, कल्पना अपार्टमेंट, कोलकाता, ठीक है। अरे जो बोलना है अपना अपना एड्रेस, जिसको बोलना है बोलो ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, अगर ये मेरा एड्रेस है और अगर हमको रीच करना है, कोई एड्रेस है, समझो 43B, कल्पना अपार्टमेंट, कोलकाता, तो इतना दूर का पार्ट देख के हम समझ जाएंगे कि ये इसी बिल्डिंग का एड्रेस है, ठीक है, सिर्फ फ्लैट अलग है, ये हम समझ जाएंगे। और ध्यान में रखना, ये बिल्डिंग और फ्लैट का पूरा एग्जांपल ना आईपी एड्रेस और हम लोग सबनेट को समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा फ्लैट नंबर है, ये समझो मेरा आईपी एड्रेस है, और ये मेरा ना सबनेट मास्क समझो, ठीक है, या नेटवर्क समझो, जो भी समझना है समझ लो। तो हम इतना दूर देख के ये समझ जा रहे हैं कि ये जो हमको अगर 31A से 43B में जाना है, तो हमको इतना समझ में आ गया ना कि ये मेरा इसी बिल्डिंग का एड्रेस है। तो यहाँ पर आ जाओ आप, सबनेट मास्क एक्चुअली में वही करता है। सबनेट मास्क ये बताता है ना कि इतना दूर तक देखो, ठीक है ना, अगर इतना दूर तक सेम मिल रहा है तो इसका मतलब कि एड्रेस तुम्हारा नेटवर्क का ही है, चाहे यहाँ पर जो भी हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पर जो हो जाएगा मतलब कि वो अलग अलग डिवाइसेस का है। अभी मान लो इस सिस्टम पे, यहाँ पर इस नेटवर्क में मेरा मान लो 5 सिस्टम है, तो आईपी एड्रेस ऐसे हो सकता है 192.168.43.113, 192.168.43.150, 192.168.43.200, ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग हो सकता है। बट अगर सेम नेटवर्क पर है और सबनेट मास्क ये है, तो इसका मतलब है कि इतना दूर तक मेरा सेम होना चाहिए और इधर जो भी चेंजेस होगा वो सेम नेटवर्क पर होगा। ये सेम ये इस पर अगर कुछ ये हमको इस पर कुछ भी मिला तो वो एक ही नेटवर्क पर है। ये क्लियर हो गया है पूरा। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो गया, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया हमारे बिल्डिंग का जो सेक्रेटरी सर है ना, उनके घर का एड्रेस, ठीक है। अगर हमको कहीं दूसरे जगह का एड्रेस पूछना होगा ना, अगर हमको कहीं दूसरे जगह जाना है तो हम भाया इनके जाएंगे। ऑल्दो रियल वर्ल्ड में बहुत ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी हम एक मान के चल रहे हैं, समझाने के लिए इसको समझ रहे हैं। तो इतना दूर किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ है? अभी ये चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ है? स्विचेस क्या कर रहे, सिस्टम्स, ये हो गया मेरा एंड सिस्टम्स, ठीक है ना। देखो हम लोग अभी तक जो देखे, इसमें क्या था, जो 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें क्या था, फिजिकल कंप्यूटर था, इंटरकनेक्शन था, इंटरकनेक्शन में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नेटवर्क मीडिया, उसके बाद कनेक्टर आ गया, स्विचेस आ गया, देन राउटर आ गया। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर एक पोर्ट लगा हुआ रहेगा, ठीक है, ये पोर्ट मेरा NIC हो गया, ठीक है। और ये जो सिस्टम है मेरा, ये सिस्टम क्या हो गया, एंड सिस्टम हो गया मेरा। ये सर्वर भी मेरा एंड सिस्टम उसी तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी एक पोर्ट लगा हुआ रहेगा, ठीक है, वो मेरा NIC हो जाएगा। ये जो केबल है, ये केबल हो जाएगा मेरा नेटवर्क मीडिया। और एक जो कनेक्टर, जिस कनेक्टर से ये NIC में कनेक्ट होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर भी जिस कनेक्टर से ये स्विच पे कनेक्ट होगा, वो कनेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, वो उसको हम कनेक्टर बोलेंगे, ठीक है, वो मेरा कनेक्टर हो गया। मेरा
चार चीज़ क्लियर हो गया, एंड सिस्टम क्लियर हो गया, उसके बाद फिर मेरा एनआईसी क्लियर हो गया, मीडिया क्लियर हो गया, उसके बाद फिर कनेक्टर क्लियर हो गया। देन आफ्टर फिर क्या है कि स्विचेस। स्विचेस क्या है? स्विचेस जस्ट मेरा जो एंड सिस्टम है उसको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि वो नेटवर्क में जुड़ पाए। नेटवर्क में जोड़ने के लिए जस्ट एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। लाइक यहाँ पर एक स्विचेस है, ये स्विच इस सिस्टम से भी कनेक्टेड, इस सिस्टम से भी कनेक्टेड, इस सिस्टम से भी कनेक्टेड, इस सिस्टम से भी कनेक्टेड है। और अब जो मेरा राउटर आ गया नेक्स्ट, ठीक है, राउटर दो नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे क्या, इस केस में राउटर इस नेटवर्क को इस नेटवर्क के साथ जोड़ रहा है, यही है ना कहानी। अभी इस केस में, केस में राउटर इस नेटवर्क को इस नेटवर्क के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, राउटर को, इस राउटर को नहीं पता रहता है, इस राउटर को मान लो कि नहीं भी अगर पता हो, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक राउटर और डायनेमिक राउटर में थोड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है। राउटर को अगर इधर के बारे में नहीं भी पता है तो ये राउटर का काम है इसको बताना कि हम किस किस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, और ये राउटर का काम है क्या, इसको बताना कि हम किस किस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो इसके पास भी इंफॉर्मेशन आ गया कि ये किस किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसके पास इंफॉर्मेशन आ गया कि हम इससे भी कनेक्टेड हैं, और मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस नेटवर्क के बारे में भी, और यहाँ पर जो नेटवर्क एक बना है उसके बारे में भी। क्लियर है? तो एक बेसिक नेटवर्क डायग्राम हम लोग ये समझ लिए हैं। हम लोग डिटेल से इसके बारे में हर कुछ देखेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो मुझे इन सभी पर भी रीच कर सकते हैं, और खासकर मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसमें मैं जितने भी मेरे लेक्चर्स रहेंगे उसका PDF अपलोड करता रहूँगा। तो अभी के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय और स्टे सेफ।